हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटीसी स्टडी सेंटर में। तो कल इन लोगों को हमें दिया गया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड आज प्रश्न पूछने वाले हैं। 40 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज हम लोग। तो पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न सुन लीजिएगा आप लोग। बताइएगा कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए थे। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न जो है वो है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बताइए। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग लुम्बिनी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में ना। हाँ, ये लुम्बिनी में। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो कौन थे? शाक्य थे। कौन थे? शाक्य थे। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? राजस्थान। और उस जगह का नाम क्या है? माउंट आबू। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर है कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो आप क्या बोलिएगा? जैन धर्म का। अगला प्रश्न है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बोलिएगा? बोलिएगा अगम सूत्र। अगम सूत्र। अगला उत्तर प्रश्न है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं? कैवल्य जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म। चलिए लिखिए, इसको नोट कीजिए। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो है जैन धर्म। और इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, नोट में लिखिएगा जल्दी से। कैवल्य किस धर्म से संबंध रखते हैं? तो कौन है? जैन धर्म से। इसके बारे में नोट में लिखिएगा जैन धर्म में। अब सुनिए, जहां आप लोग जैन धर्म और बुद्ध लिखे हैं, बुद्ध के बारे में लिखे हैं ना, अगर वहां पे स्पेस होगा, जो नोट्स में स्पेस होगा, तो जो ऑब्जेक्टिव आपको वहां नहीं दिख रहा होगा उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ से मेंशन कर लीजिएगा अगर जगह होगा तो। और अगर नहीं होगा तो हिस्ट्री का जो नोट्स बनाया है उसमें जरूर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है? तो ये क्या है तो उसके बारे में लिखिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कैवल्य के बारे में जरा समझ लीजिए आप लोग। हुआ क्या कि हम लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी जो है वो 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किए थे। किस नदी किनारे? त्रिजुपालिका नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या की। और तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, उस समय को उसको हम लोग कहते हैं क्या? कैवलिन। क्या कहते हैं? कैवलिन। तब वो कैवलिन कहलाए और वहीं से ये क्या कहलाया? कैल्विन। कैवल्य। क्या कहलाया? कैवल्य। तो कैवल्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान। तो यहां से 3 4 5 क्वेश्चन निकल के आया। क्वेश्चन ये भी आया कि महावीर जो है वो कितने वर्षों तक तपस्या किए? 12। कहाँ किए? नदी कौन सा नदी? त्रिजुपालिका नदी। किस पेड़ के नीचे किए? क्या कहलाया? पूर्ण कैवलिन कहलाया। क्लियर है? यहाँ पे कैवलिन का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। अगला प्रश्न जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। क्या है? विजेता। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? अगला प्रश्न है जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पहला तीर्थंकर जो है ऋषभ देव को माना जाता है और कहा जाता है कि महावीर जो थे
वो कितनेवें तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। इसका मतलब ऋषभ देव और महावीर जी के दरमियान कुल जो है 23 तीर्थकर हुए थे और 24वें कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ है? तो उत्तर होगा आपका बिहार। अब यहाँ पे बिहार में कहाँ पे हुआ है? तो कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम किस जिला के अंतर्गत? वैशाली। कौन उस समय जनपद था ना? वैशाली जनपद। तो के कुंडग्राम में हुआ है किनका जन्म? महावीर का जन्म। यहाँ पे एक और सवाल निकलता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक नदी, जिस नदी का नाम है त्रिजुपालिका, और एक पेड़ जिस पेड़ का नाम है साल, उसके नीचे बैठ के 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंथा नाटापुत के नाम से जाना जाता है, ने किस नामक धर्म की स्थापना की थी? तो वो है जैन धर्म। अब इसी प्रश्न को जरा उल्टा करके पढ़ते हैं, प्रश्न को आंसर से पढ़ते हैं। कहा गया कि हम जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। इनके जो तीर्थकर हुए 24वें कौन हुए? महावीर हुए। अब कहा गया कि अगर हम आपसे कहें जैन धर्म नामक धर्म की स्थापना की गई थी, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? पाली साहित्य में से निघंटा नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महावीर जिन्हें पाली साहित्य, इसी के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन स्थापना किनके द्वारा किया था? ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन है, महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो उत्तर होगा पावापुरी। अब ये बताइए पावापुरी कहाँ स्थित है? राजगीर। मोक्ष का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कहानी मतलब उनका जो है वहां पे अंत हो गया। और ये कौन सा ईसा पूर्व में हुआ था? कौन सा ईसा पूर्व में? महावीर ने, ठीक है, 527 ईसा पूर्व में, 427 540 में इनका जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व में। पावापुरी में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। इनके महावीर की। ठीक है, और कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई है? 72 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये है क्या? अंग। क्या है? अंग। लिख लीजिए इस बात को। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह है अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अंग। अब अगला सवाल आपका थोड़ा सा 326 ईसा पूर्व का बात हो रहा है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुआ था। तो कोई बता सकते हैं कि किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी को उस समय हम लोग किस नाम से जानते थे? वितस्ता नदी। कौन नदी? वितस्ता नदी के नाम से जानते थे। और इस युद्ध, जो युद्ध हुआ था ना, जो युद्ध हुआ था आपको पोरस और सिकंदर के बीच में, इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हाई डेस्पिज या फिर वितस्ता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पता है तो ठीक है, वरना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए, सिकंदर और राजा पोरस के बीच, सिकंदर और
राजा पोरस के बीच हुए युद्ध को हम लोग हाइडेस्पिज या बितस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं, बितस्ता युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न बोले, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? अगम सूत्र। याद है आप लोगों को? पता है या लिखोगे? लिख लीजिए। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा अगम सूत्र। अगम या फिर इसको आगम भी कहते हैं ना, तो कहीं अगर आगम शब्द मिल जाता है तो कंफ्यूज मत होना, आगम या फिर अगम। अगला प्रश्न, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? जैन धर्म। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित हैं? राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो उत्तर होगा माउंट आबू, राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? शाक्य थे। कौन थे? शाक्य। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, अच्छा एक और सवाल निकलता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो कितने वर्ष की आयु में घर को छोड़े थे? 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में वो घर को क्या किए थे? त्याग दिए थे। ठीक है, और उस समय को क्या कहा जाता है? हाँ, जो वो घर को त्यागे ना, तो उस समय को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लुम्बिनी में। ए बाबू, माथा पे हाथ मत रखा कीजिए। अगला प्रश्न जो है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि आपसे हम पूछे, महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो किनकी वह पालक माता थी? किनको पाला थी? गौतम बुद्ध की। दो क्वेश्चन कैसे घुमाता है? पूछा, खाली स्थान की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में जाना जाता है, तो वो किनका? गौतम बुद्ध का। ठीक है, अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। अब सुनो, जिस तरह महावीर 12 वर्षों तक तपस्या किए थे ना, तो गौतम बुद्ध इतने वर्षों तक नहीं किए थे, वो 6 वर्षों तक किए थे। 6 वर्षों तक मतलब 29 साल में वो घर को त्याग दिए और 35 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कहा जाता है कि जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन पूर्णिमा था, वैशाख पूर्णिमा था, और कहा जाता है एक पीपल पेड़ के नीचे में वह बैठे हुए थे और रात्रि में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे। अगला, महायान संबंध है किससे? जैन धर्म की बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म। अगला, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर। पावापुरी में हुआ था किसका? महावीर का। चलिए अगला, बताइए किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? बोध गया। बोध गया। अगला सवाल है आपको, बताइएगा कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था?
बताइए। राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। ठीक है, अगला प्रश्न जवाब दीजिएगा कि कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? अब देखो, अब सुनो, आप सवाल कैसे निकलता है, आप हो गए कंफ्यूज। आप जब प्रथम बौद्ध संहिता पढ़े हैं ना, उसमें क्या जानते, किसके द्वारा करवाया गया था? अजात शत्रु करवाया गया था ना। अब मान लीजिए कि हम राजा हैं, हम कुछ करवा रहे तो संरक्षण कौन देगा? राजा ही देगा ना, देगा। तो यहाँ सवाल क्या बोला? यहाँ सवाल बोला कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अब आप सोचिएगा कि भाई ये थारे भाई वो आदमी तो है कौन? अजात शत्रु ही है। उत्तर क्या होगा? अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? बोलिए। प्रथम किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वेरी गुड। गौतम बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला प्रश्न, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्म। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अगला प्रश्न, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। महावस्तु के बारे में हम लोग जानते हैं कि महावस्तु एक संस्कृत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। संस्कृत में लिखा गया क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और कहा जाता है जिसमें बौद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण मिलता है। देखो एक चीज बताते हैं आप लोग, जब आप स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट जो होता है या कोई भी पर्सन, स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन, अच्छा चीज जब उसको मिलता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है उसके अंदर, अरे क्या ही होगा। लेकिन जब बुरा चीज होता है ना उसको बहुत ज्यादा वो लोग एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। समझ लो कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई अगर आपको बोला जा रहा है करने के लिए तो आप पढ़ाई से आप दूरी बनाते हैं। लेकिन अगर आपको यह तुरंत दे दिया जाए, यहाँ पे एक मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल चलाइए आप, शॉर्ट्स वीडियो, तो फटाफट चलाना शुरू कर देंगे आप लोग। ये होता है क्योंकि हम लोग डिस्ट्रैक्शन को चीज को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, और जो चीज हमको एब्जॉर्ब करना है, जो चीज को हमको लेना है, उससे हम लोग बहुत दूर भागते हैं। ये रियल बात। अब हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई पेन चला रहा है, कोई बतिया रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा। सुनते तब ना थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा, ध्यान रहेगा। अभी हम पूछे महावस्तु बताओ, महावस्तु के बारे में बताओ जी। हाँ महतो जी सुन ही नहीं रहे। महावस्तु क्या है? संस्कृत में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। समझे बात? तो लिया कीजिए। अच्छा चीज मिलता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा चीज आपको जीवन में बहुत मुश्किल से मिलेगा, बात समझ रहे? आप बुरा चीज जो है ना वो आपको फटाफट सब दे देगा, और अच्छा चीज जो देता है उसको आदमी इग्नोर कर देता है। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। त्रिपिटक बताइए किसकी पवित्र पुस्तक है? बौद्ध धर्म का। चलिए, अब कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं कौन कौन? विनय पिटक, ये है क्या आपको? सुत्त पिटक, और ये क्या है आपको? अधीम पिटक। ये 3 पिटक में बांटा गया था। अगला प्रश्न, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। वेरी गुड। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला प्रश्न, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नाम पुस्तक में लिया गया था? किसके द्वारा बनाए गए
नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिया गया था? बौद्ध संघ, जैन संघ, वैष्णवों या शाक्ति पंथ? बौद्ध संघ। अगला प्रश्न है कि कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ। ऑप्शन के हिसाब से ये प्रश्न होगा सारनाथ। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं किसमें? बताइए। नहीं, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है आपका विनय पिटक, ऑप्शन है अभिधम, ऑप्शन है आपको तिसराना, ऑप्शन है आपको सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन से भी समझना पड़ेगा आपको, है ना उत्तर। कल्प सूत्र, तोरा, द अवेस्ता या त्रिपिटक? त्रिपिटक। तो अगर आपके स्मरण रहेगा ना, सुनिएगा ना, स्मरण रहेगा तो आपको आप दे सकते हैं उत्तर, है ना। धर्म ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिया गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। ठीक है। अगला प्रश्न, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? ये किसका है? बौद्ध धर्म का है। बात समझे? तो ये 40 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग अगला चीज को पूछेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।